हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम 2025 एनसीईआरटी मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप बोर्ड 2025 का पेपर इस वर्ष दे रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप न करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इससे आज ही आपका 4 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, यदि काश थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो साथियों, ये जो प्रश्न है हर वर्ष बोर्ड पेपर में 4 नंबर में पूछा जाता है, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, यदि आप 4 नंबर आज ही क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिए रहिएगा। ठीक है, चलिए हल करेंगे। सबसे पहले हमारा दिया गया है, यदि काश थीटा बराबर 4/5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ दिया है, तो काश थीटा बराबर 4/5। अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, तो साइन थीटा काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या, इसका नाम A, B और C दे दिए, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो काश थीटा बराबर क्या देगा, 4/5। अब एक बात हमें अपने दिमाग में नोट करना है कि काश थीटा बराबर होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे सूत्र लिखा गया है कि क्या होता है, काश ये यहाँ पे लिखा है बराबर आधार बटाकर, आप काश एक जगह पे थीटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या या सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काश थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा के कर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आधार को हम ए कह सकते हैं और बटा कर्ण को हम के कह लेंगे। ठीक ना, आधार बटा के कर्ण बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे 4/5, यानी कि आधार हमारा 4 हो गया और कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया है। देखिए आधार कौन सा है, BC हमारा आधार है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, और कर्ण क्या है, ये AC कर्ण है, यानी इसको 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा लंब यानी कि AB निकालना पड़ेगा। ठीक है, AB निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए लंब बराबर एक सूत्र होता है, लंब बराबर जो पाइथागोरस के प्रमेय से है, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है, यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 के स्क्वायर यानी कि 5×5 = 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 4×4 = 16। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम क्या कर लेंगे, तो लंब बराबर करणी में 9 निकल गया, यानी कि करणी में 9 का मान कितना होता है, लंब यानी कि AB बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, AB बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि जो लंब हमारा होता है ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक ना, जिसका नाम AB है, यही हमने यहाँ पे AB रख लिया है। अब सोचेंगे कि AB कहाँ से आ गया, तो इसका नाम है AB। ठीक है, अब देखिए हमने लंब को ज्ञात कर लिया है, अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें इस ये जो प्रश्न था साइन थीटा काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था ना, अब इसको हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, देखिए साइन थीटा, आप यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या चीज़, लंब बटा के कर्ण, और काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए कि लंब यानी कि L बटा में K, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा का हो जाएगा, काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A और बटा के K, आप प्लस देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार हो जाएगा, यानी कि L बटा के A
का हम स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया गया है इसीलिए, ठीक ना। अब देखिए एल का मान कितना है, यानी कि लंब कितना है हमारा, तो यहाँ पर लंब हमारा निकला 3, यहाँ पर लिख लीजिए 3 और बटा में कर्ण कितना है तो 5, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। इनटू आधार, आधार कितना है यानी कि ए, यानी बी सी कितना है 4 और बटा में कर्ण हो जाएगा कितना 5, क्लियर। और प्लस एल बटा में ए, यानी फिर लंब कितना हो जाएगा 3, यानी 3 और बटा में ए आधार कितना हो जाएगा 4 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से, अब इसका मान ज्ञात कर देते, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 3 चौके 12, अब बटा में 5 गुणे 5 5 5 25 हो जाएगा। अब प्लस देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 के 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ये कहाँ से है देखिए 3/4 है, नहीं 3/4 गुणे 3/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9/16 मिल जाएगा। अब हमें क्या कर लेना है, इसका योगफल ज्ञात कर लेना है। योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 25 और 16 का लसा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 400 लसा हो जाएगा, आप लसा निकाल के कहीं देख सकते हैं। एलसीएम इसका 400 हो गया, 25 से 400 में भाग देंगे कई बार जाएगा 16 बार जाएगा, तो 16 में यदि हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 12 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 12 6 की 72 की 2 और हासिल 7 और 12 की 12 और 7 19 हो जाएगा, यानी कि 192 आ जाएगा, कितना 192। और प्लस देखिए 16 से जब 400 में करेंगे कई बार जाएगा 25 बार, 25 9 225 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे ना, यहाँ पे हर जगह बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे, तो 5 2 7 कितना हो जाएगा 7 और 9 2 11 की 1 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4 और बटा में 400। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना निकल गया 417 बटा में 400, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए साइन थीटा कास थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा यदि आता है तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 417 बटा में 400 पूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से बोर्ड पेपर में प्रश्न को हल करते हैं तो साथियों आपका पूरा का पूरा जो 4 नंबर है क्लियर हो जाने वाला है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आप इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से तैयार कर लीजिएगा, तब आप बोर्ड पेपर देने जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आएगा प्रश्न, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।